karmic partners, karma, karmic journey, karmic ties, हैवी वर्ड्स हैं, इसलिए आज मैं सिंपल सरल भाषा में आपसे बात करूँगी। क्यों? क्योंकि देखिए ये ऐसा टॉपिक है जो हर कोई जानना चाहता है एंड यू हैव वेरियस ऑप्शंस, गूगल, चैट जीपीटी, एआई एंड मैनी यार जिनको बुकिश नॉलेज भी है। बट मुझे आज जो आपसे कहना है, मेरा जो मोटो है ये वीडियो का, कि मुझे ये जो कार्मिक जर्नी, कार्मिक पार्टनर एंड कार्मिक टाइज को एकदम सिंपल वे में आपके सामने रखना है, जिससे कि आपके लिए बहुत इजी हो जाए। क्यों मैं इतना फोर्स कर रही हूँ? क्योंकि मैं है ना कर्मा को बहुत मानती हूँ। ओके, मेरा मूलांक 8 है और मेरा नाम भी भगवान जी शनि जी से कनेक्टेड है। माय नेम इज़ शानू, ओके, प्लस कुंभ राशि। सो मैं ये सब इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हमारी पर्सनैलिटी इन सब बातों पे डिपेंड भी करती है। तो ऑनोमेटोलॉजिस्ट हूँ तो मैं खुद पे भी उस चीज़ को अप्लाई करूँगी डेफिनेटली। तो मुझे लेकिन ये बताना है कि कर्मा जो होता है, कलयुग है ये, कर्मा प्रधान युग। जैसा आप करोगे वैसा आप भरोगे, और जो कर्मा का रिजोल्यूशन अभी तक नहीं हुआ है उसका रिजोल्यूशन, उसका सल्यूशन, उसका कंक्लूजन, उसका एंडिंग करे बिना आप इस दुनिया से भी नहीं जा सकते हो। भगवत गीता सबने पढ़ी होगी, मुझे लगता है ऑलमोस्ट एवरीवन, सब ने पढ़ी होगी। या इट्स नॉट ओनली अबाउट द भगवत गीता, आप कोई भी रिलीजियस बुक को भी मीन्स पढ़ोगे ना, देन कहीं ना कहीं आपको ये कर्मा रिलेटेड बात ज़रूर मेरी जो है वो सही लगेगी, क्योंकि वो लिखी हुई है ना। देखिए मैं हमेशा सब नॉलेज, साइंस वाइंस सब लेकर बात करती हूँ, है ना, लेकिन इस टॉपिक के लिए मैं बिल्कुल एक सिंपल लड़की शानू बनकर बात करूँगी आपसे। नॉलेज वही है, ब्रेन वही है, एक्सपीरियंस सब कुछ सेम टू सेम है, लेकिन मेरी जो भाषा होगी ना बिल्कुल सरल। चलो अभी स्टार्ट करते हैं। तो कर्मा से तो मैंने आपको बता दिया कर्मा क्या है, आप सबको पता है व्हाट इज़ कर्मा, है ना। अगर आपने, बहुत सिंपल एग्जांपल है, आपने है ना कोई राह चलता व्यक्ति था एंड वो व्यक्ति किसी चीज़ में असक्षम था, वॉज नॉट एबल टू डू समथिंग। वो XYZ कुछ भी हो सकता है, चल नहीं सक रहा होगा, या कुछ बोल नहीं पा रहा, या कुछ खा नहीं पा रहा, या वो तकलीफ में था वो व्यक्ति। चलो ठीक है, आपको उस पर पिटी फील हुई इंटरनली, आपको कुछ मिलने नहीं वाला है उसके बदले में, बस आपको ऐसा फील हुआ कि आई शुड हेल्प दैट पर्सन, और आपने हेल्प कर दिया। ओके, घर गया और आप जिस टेंशन में थे, घर पहुंचते ही आपका वो टेंशन अचानक से दूर हो गया। कोई पुराना कोई कन्फ्यूजन था वो क्लियर हो गया, कुछ क्लैरिटी नहीं मिल रही थी, कहीं से पैसे अटके हुए थे, कहीं का रिजल्ट आना था, या XYZ। इन शॉर्ट, यू डिड पॉजिटिव डीड, यू गॉट पॉजिटिव रिजल्ट। इसका ऑपोजिट भी करेंगे। हमने अगर किसी के लिए गंदा सोचा भी, गंदा, गलत, गंदा, कुछ भी नेगेटिव, है ना। अभी आप बोलोगे गंदा क्या होता है? डर्टी। डर्टी का मतलब ये होता है, बहुत सारे होते हैं नेगेटिव ट्रेड्स। अभी एग्जांपल के लिए मैं बोलती हूँ जेलस, फॉर एग्जांपल, फॉर पर्टिकुलर टाइम पीरियड ऑल्सो। अगर आपने करा कि यार इसके पास है मेरे पास नहीं है, इसको तो कैसा अच्छा है, मेरे को ऐसा नहीं है। ओके, आप देखना आपका बनता बनता काम बिगड़ जाएगा। और ये सब बातें एज यूजुअल मैं हवा में नहीं बोल रही हूँ, ये 100% करेक्ट है, टोटली एक्सपीरियंस बेस्ड, लिखा, करा, सुना, सब कुछ देखा भी। लेकिन एक्सपीरियंस जो होता है, और एक्सपीरियंस सिर्फ अपने साथ ही नहीं होता है, दूसरों को देख के भी होता है, स्पेशली मेरी फील्ड में जहाँ रोज़ मैं लोगों से मिलती हूँ, एज अ डॉक्टर, ओके, एज अ काउंसलर, बहुत सारी जो भी मेरी डिग्रीज है। अभी मेरी डिग्रीज को हम साइड में रखते हैं, हम कर्मा की बात करते हैं।
उसमें भी खैर एग्जाम्पल तो है, मेहनत करी है, रिजल्ट है सामने। आज सिंपोजियम, इट्स द फर्स्ट ऑनलाइन मल्टी स्पेशल क्लिनिक जो मुझे गूगल से पता चला, राइट। मैं कई बार लिखती भी हूँ, तो मैं इसलिए लिखती हूँ कि मैंने तो कुछ ऐसा सोचा नहीं था, मुझे बस अपने नॉलेज को आप तक पहुँचाना है, पूरी दुनिया तक पहुँचाना है, ठीक है। ऑनलाइन के बेस पे, ऑफलाइन तो पता है ना आपको कितनी चीज़ें हैं कि कितने रेस्ट्रिक्शंस आते हैं उसमें, ठीक है। इंटरनेशनल जो है लोग, मतलब अरे इंटरनेशनल छोड़िए, आई एम इन अहमदाबाद, बड़ौदा वाले भी आ पाएंगे कि नहीं, या अहमदाबाद में दूर के एरिया वाले आ पाएंगे कि नहीं। इसलिए सोशल मीडिया मुझे बेस्ट प्लेटफॉर्म लगा, एंड देयरफॉर मेरा इंटेंशन जो अपने नॉलेज एक्सपीरियंस को आप सबके साथ शेयर करना था, वो वर्ल्डली रिकॉग्नाइज हो रहा है। हाँ, यूएस, यूके, बहुत सारी कंट्रीज से बहुत अच्छा लगता है यार, बहुत अच्छा। क्यों? मेहनत करी। आपको पता है, कंफर्ट जोन तो छोड़िए, मैंने बहुत सारी चीज़ों का अगेंस्ट करके भी ये काम शुरू करा है। कभी ज़िंदगी में मौका मिलेगा, मेरा इंटरव्यू अगर कोई लेगा और जानना चाहेगा कि सिंपोजियम क्यों स्टार्ट किया, कैसे स्टार्ट किया, वो सक्सेसफुल कैसे हुआ, आपने ऑनलाइन को फिर ऑफलाइन भी कैसे करा, तब मैं आपको बताऊंगी। अभी मेरा इंटेंशन ये कहने का है कि अच्छा करोगे अच्छा मिलेगा, गलत करोगे गलत मिलेगा। दिस इज कर्मा, ओके। और आप बिल्कुल ऐसा मत सोचिए कि लोग गलत तरीके से पैसा कमा लेते हैं एंड देन दे लिव अ वेरी लैविशिंग लाइफ। नो, यहाँ का प्रेशर, कोई भी इशू हो रहा होगा, फिजिकल, मेंटल हेल्थ, इमोशनल, फाइनेंशियली, अगर वो साउंड भी है तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। मैं भी किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहती हूँ प्लीज़, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि ये ऑलरेडी इतना हैवी टॉपिक है तो वो नेगेटिव डायरेक्शन में जाए। बट आपको भी पता है, सब न्यूज़ पढ़ते हैं, सब लोग सब कुछ देखते हैं और सबको सब कुछ पता है, ओके। सो द पॉइंट इज़ कि गलत तरीके से अगर कुछ भी किया है, उसका आपको वो गुनाह ही होता है और उसकी आपको सज़ा तो मिलेगी, है ना। और मेरी तो ऐसी थॉट प्रोसेस है कि इसी जन्म में ही सब निपटारा हो जाता है। लेकिन मैं बुकिश नॉलेज को और बहुत सारी वेद्स और उन सबको मैं नकार नहीं सकती हूँ, बिकॉज नॉलेज इज़ नॉलेज, है ना। कहते हैं ना, ओल्ड इज़ गोल्ड, जो चीज़ है। तो होता है कि हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं कर्मास को, क्योंकि आज मैं इस तरह की सोच वाली हूँ ना। आई डोंट नो किसी जन्म में मेरी कैसी थिंकिंग थी, आई डोंट नो, राइट। जैसे कि मैं बता दूँ, जैसे कोई व्यक्ति सुसाइड कर देता है ना, ये बहुत हैवी टर्म है। तो आप सोचिए कि देखिए, इस दुनिया में आने का, इस दुनिया से जाने का, जिससे शादी होनी है, जिससे बिछड़ना है, ये सब भी देखो, 3 चीज़ें तो फिक्स है। मतलब इस दुनिया में आना, इस दुनिया में जाना और शादी, ये 3 चीज़ें आई बिलीव कि वो गॉड के हाथ में। कोई साइंस, कोई साइकोलॉजी, कोई फिलॉसफी, कोई कर्मा, कोई एक्शन इस चीज़ को नहीं नकार सकता है, नहीं नकार सकता है ना। एंड जितना जल्दी आप भी विश्वास करेंगे, ट्रस्ट कर लेंगे, आपके लिए अच्छा होगा, मैं तो मानती हूँ। तो बात ये है कि अगर हमारी मर्जी से हम आ नहीं सकते, तो हमारी मर्जी से हम जाएंगे कैसे। बट कुछ लोग ट्राई करते हैं गॉड से पंगा लेने का, ओके। वो लोग वीकनेस या जो भी रीज़न है, दे ट्राई एंड दे आर सक्सेसफुल इन दैट। उनको लगता है कि अगर वो इस दुनिया से चले गए अपनी मर्जी से, तो वाओ, दे नो, दे हैव टू फेस। हमें नहीं पता मरण के बाद दुनिया कैसी होती है, कहाँ होती है, सोल कैसे ट्रांसफ़र होता है, उसका भी एक टाइमिंग होता है। वो सारे कर्मास करना पड़ता है। वो कहते हैं ना, भूत प्रेत घूम रहे हैं, आत्माएं घूम रही है, वाई देयर अनरिजॉल्व कर्मास आर स्टिल लेफ्ट। किसी की 100 ईयर्स की एज है और वो 25 में सुसाइड कर रहा है, बाकी के 75 ईयर्स क्या करेगा वो? कर्मा ख़त्म करे बिना नहीं। चलो उसको दूसरा बॉडी भी मिल जाता है अगर वो, तो वहाँ पे उसको कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा। तो ऐसे कैरी फॉरवर्ड का आया है कर्मा का, ठीक है। तो कर्मा क्या है?
प्रेजेंट कर्मास, पास्ट कर्मास और प्रेजेंट एंड पास्ट कर्मा के बेसिस पे फ्यूचर कर्मास, ये सब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बिल्कुल चिंता मत करिए, आपको कुछ भी क्वेश्चन होगा आप मुझसे पूछ सकते हैं, डीएम कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, ठीक है, इस टॉपिक से रिलेटेड। फाइन, सो ये था कर्मा। अभी कार्मिक पार्टनर क्या होता है? ओके, तो देखिए आपने ट्रू लव वाला, सॉरी ट्विन फ्लेम वाला, ट्रू लव वाला भी है वीडियो, ट्विन फ्लेम वाली जर्नी, ट्विन फ्लेम का भी वीडियो देखा है, सोलमेट का भी देखा है, तो आपको इतना पता है कि ट्विन फ्लेम एक ही होता है, सोलमेट मल्टीपल हो सकते हैं, एंड उसी तरीके से कार्मिक पार्टनर्स भी मल्टीपल हो सकते हैं। सो कार्मिक पार्टनर डजेंट मीन कि वो आपका लव पार्टनर है या वो आपके स्पाउस है या रोमांटिकली अटैच्ड है, वही है। नो, दे कैन बी अ पार्ट ऑफ इट, है ना। देर आर चांसेस कि वो हो सकते हैं, बट नॉट ओनली एंड ओनली द रोमांटिक पार्टनर, नो। पेरेंट्स, सिबलिंग्स, आपके शायद बॉस, सीनियर, इन लॉज, मतलब फैमिली में सब आ जाता है, इन लॉज वर्ड पर्टिकुलर नहीं बोलूँगी मैं, फैमिली, ओके, सब में एनी वेयर यू कैन हैव द कार्मिक पार्टनर। क्यों? क्योंकि कार्मिक पार्टनर का एक ही उद्देश्य होता है, आपको टीच करना। दे आर द टीचर्स। तो जो लोग कार्मिक पार्टनर्स को नेगेटिव लेते हैं, उनको प्लीज़ अब नेगेटिव मत लीजिए। मैं मानती हूँ, मैं जानती हूँ कि उनका तरीका सिखाने का हमेशा दुखदाई होता है, ऑलवेज, एंड देयरफॉर दे कम इन द कैटेगरी ऑफ कार्मिक पार्टनर्स, ठीक है। क्योंकि वो आपको प्यार से और अंडरस्टैंडिंग से और ऐसे धीरे धीरे शांति पीसफुली आपको नहीं सिखाएंगे, नहीं, नो, वो कर्मा करवा करवा कर आपको सिखाएंगे। तकलीफ वाली बात है तो सही, पर क्या करें, मानते ना, पॉजिटिव है तो नेगेटिव है, गॉड है तो डेविल है, ट्विन फ्लेम है तो कार्मिक है। और मैं तो सोलमेट और कार्मिक को ज़्यादा करती हूँ, क्योंकि बहुत सिमिलैरिटीज़ भी होती है। जैसे सोलमेट भी मल्टीपल हो सकते हैं, उसमें भी कोई पर्टिकुलर सिर्फ रोमांटिक का नहीं होता है, बस सोलमेट होता है जिसके साथ आप फन कर सकते हो, ओके। लेकिन कार्मिक के साथ आपको हेडेक होता है, होगा ही, हेडेक होगा ही। क्यों? क्योंकि उनका मोड, उनका तरीका, वो आपकी लाइफ में आए ही हैं इस तरीके से आपको सिखाने के लिए। क्यों? क्योंकि आपने कुछ लेसन्स अभी नहीं सीखे हैं, उसमें मैं भी आती हूँ मैं तो कोई दूसरी दुनिया की नहीं हूँ, मैं इसी दुनिया की हूँ मैं। सो आई हैव ऑल्सो लर्न मैनी लेसन्स फ्रॉम मैनी पीपल, बट द गुड थिंग आई टेल यू, लेसन्स मैं सीख लेती हूँ। मैं सच्ची में बहुत अच्छी स्टूडेंट हूँ, आई एम अ गुड लर्नर। हाँ, कभी कभी लेट भी हो जाता है, क्योंकि मैं कोई गॉड तो हूँ नहीं, हूँ तो इंसान, कमियाँ तो मुझ में भी है। तो अगर आप लेसन सीख जाते हो, ठीक है, तो वो कार्मिक पार्टनर ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ से चला जाएगा फॉरएवर के लिए। हाँ जी, बिल्कुल, ट्राई करके देखिए, ट्राई करके देखिए आप। अभी कैसे पता चलेगा कि ये कार्मिक है? 5 पैरामीटर्स चेक करिएगा, ओके। ये एक स्केल के बेसिस पे बता रही हूँ आपको मैं। उस व्यक्ति के साथ आपको मैग्नेटिक पुल है, पहला, बट विथ एंजाइटी, ओके। मैं तीनों को एक्सप्लेन करूंगी डिटेल में, पहले आप पैरामीटर्स ले लीजिए। मैग्नेटिक पुल, एंजाइटी, a type of bond which you don't want but still you are into it, कह सकते हैं फोर्सफुल टाइप ऑफ। फोर्थ, एक पर्टिकुलर टाइम तक के लिए आप छोड़ नहीं पाते हो, अनवर्ड नहीं बोल सकते, हाँ, इम्पॉसिबल फॉर सम टाइम, और ये कह सकते हैं कि कुछ समय के लिए इट इज़, हाँ, पॉसिबल नहीं है कि आप छोड़ पाओ। आपको ख्याल भी आए ना, फिर भी वो नहीं छोड़ पाते हो आप। और फिफ्थ वन इज दुख। अभी दुख सबका अलग अलग होता है ना।
मेरी बात करते हैं। मुझे तकलीफ़ होती है जब कोई क्लैरिटी नहीं देता है, या जब कोई मुझसे ख़राब तरीके से बात करता है, ऊंची आवाज़ में बात करता है, या फिर मेरी डिसरिस्पेक्ट करता है, या फिर मुझे समझता नहीं है। मेरे इंटेंशंस प्योर है लेकिन सामने वाला मुझे गलत ले रहा है। सो ये चीज़ें मुझे दुख पहुंचाती है। और एक और बात बताती हूँ, मैं बोलूँ और बात ना माने ना कोई, तो वो भी मुझे बुरा लगता है, क्योंकि मैं बहुत सोच समझ के बोलती हूँ यार। हाँ, जब फन हो या कुछ ऐसा नहीं कि कुछ भी बोलना है बोल देती हूँ, पर वो मेरी बात होती है, सामने वाले को नहीं बोलती कि तुम ऐसा करो, नहीं। लेकिन अगर मैं कुछ कह रही हूँ, ओके, मतलब मैं बहुत सोच कर बोल रही हूँ, सामने वाले का भी सोच कर बोल रही हूँ, तो ये मेरा था। ऐसे आपको कौन सी चीज़ से दुख पहुंचता है, किस बात से आपको रोना आ जाता है, कौन सी बात आपको इतना तकलीफ करती है, कहती है मतलब ऐसे छल्ली छल्ली कर जाती है, वो आप रेजोनेट करिए, सोचिए, मतलब रेजोनेट तो क्या, खुद सोचिए तो किस व्यक्ति की वजह से आपको ये सब हो रहा है। ठीक है, अब इसको आप आपकी सोच विचार से कंपेयर मत करिएगा। कुछ लोग क्या होते हैं, कार्मिक पार्टनर्स को भी समझने में गलती कर देते हैं। कभी कभी वो उनका ट्विन फ्लेम होता है और वो उसको कार्मिक पार्टनर समझ लेते हैं, क्योंकि उनके अंदर वो अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है। ओके, उनके अंदर वो मैच्योरिटी नहीं होती है, या वो हीलिंग नहीं होती है। यस, सिंपोजियम द हीलिंग क्लिनिक, जिसके लिए मैंने ये सब पूरा साम्राज्य सिंपोजियम का स्टार्ट किया है। हील्ड नहीं होते हैं। आपको चोट लग गई, आपने ना तो उस पर दवाई लगाई, ना उसके लिए कुछ आपने ट्रीटमेंट लिया, ना कोई प्रिकॉशन, कुछ नहीं, तकलीफ तो होगी ना। तो वो चोट, या तो चोट खानी नहीं थी, पर अब चोट लिखी है, चलो खा ली अपनी गलती से, देन लर्न कि आई डोंट हैव टू डू दिस। दैट्स व्हाट कार्मिक पार्टनर्स डू इन आवर लाइफ। हम कोई गलत चीज कर रहे हैं, हमें नहीं करना है वो चीज, है ना। अभी गॉड के हम अकेले बच्चे तो है नहीं, है ना, पूरा है सब, एक सिंगल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी उनका बच्चा है। तो क्या सब पे फोकस करते रहेंगे? तो वो कार्मिक्स को भेज देते हैं, यू डू द जॉब। द ओनर ऑफ द स्कूल या डायरेक्टर ऑफ द स्कूल क्या करता है? प्रिंसिपल रखता है, आप पूरा स्कूल मैनेज करिए। फिर स्कूल प्रिंसिपल जो होती है, टीचर्स हायर करती है, टीचर्स में भी पर्टिकुलर क्लास टीचर होते हैं, प्रॉक्सी टीचर्स होते हैं। तो क्या ये सब हम मैनेजमेंट करते हैं ना, तो गॉड का मैनेजमेंट है ये। सरल भाषा में बोल रही हूँ मैं आपको, ये कहीं आपको ऐसे आप मिक्स कर सकते हैं इन सब बातों को, क्योंकि ये पूरा ज्ञान लेकर मैं बोल रही हूँ आपको। बट आई जस्ट वॉन्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड इट वेरी नाइसली एंड इन अ सिंपल वे। सो God cannot focus every now and then, and especially those people who are stubborn, who are not understanding कि भाई आप ये गलत कर रहे हो। This is not correct. किसके लिए not correct? अपनी soul के लिए not correct. Because ultimately God power भी एक soul power है। Okay? So if you are not doing it, क्योंकि एक ही चीज़ कैरी फॉरवर्ड होती है ना, ये बॉडी है, ये तो मैं मर जाऊंगी तो ये एशेस में कन्वर्ट हो ही जाएगा, ब्लैक एशेस, राख होने वाला है मेरा बॉडी। बट माई सोल विच इज कैरिंग फॉरवर्ड सिंस लॉन्ग टाइम एंड इट विल बी कैरी फॉरवर्ड। मोक्ष इज समथिंग, उसको तो अप्रोच क्या, वहां तक पहुंचने के लिए आपके पूरे कर्मास बैलेंस होने चाहिए। उसके लिए तो एड़ी चोटी का बल लगाना पड़ता है। So if वो हो जाए तो wow, that's beautiful, that's good. Then there will be no karmic, there will be no karma if you achieve moksha. But do you think it's everyone's cup of tea? Absolutely not. Absolutely not. So तो फैक्ट ये है कि कार्मिक पार्टनर्स कोई भी हो सकते हैं, ओनली लव्ड वंस नहीं होते हैं। कोई भी XYZ हो सकता है, जो इंसान आपको कोई लेसन सिखा रहा है लेकिन तकलीफ के द्वारा। सीधी बात, सिंपल
स्वीट, स्वीट तो नहीं है वैसे, कड़वा, बिटर, ट्रुथ बट सिंपल, ठीक है ना। आपने चलो पहचान लिया है ना। मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ, चलो एक मेल है, हमेशा गर्ल्स का ही दे दो, मेल का दे दो। चलो एक मेल है, उसने शादी करी, ये मैं रोमांटिक वाला बता देती हूँ, तो फिर मैं फैमिली वाले बता दूंगी, बट मुझे पता है आप समझ गए हो मेरी बात को, बट स्टिल मेरी सेटिस्फेक्शन के लिए मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है। ही मैरिड अ गर्ल, ही वॉज ऑलरेडी लविंग समबडी, जिसके लिए उसने कोई एक्शन नहीं ले पाया वो, ओके, जो भी उसके रीजंस थे, मुझे तो कावर्डनेस ही लगती है, ठीक है। इफ़ यू लव समबडी एंड यू कैन नॉट गिव द कमिटमेंट, आप उसके लिए खड़े नहीं हो सकते, स्टैंड नहीं ले सकते हो, तो फिर तो वो लव का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। फाइनल डेस्टिनेशन ऑफ लव इज मैरिज। तो अगर उस बंदे ने प्यार किसी से किया लेकिन शादी नहीं करी, अब फिर फोर्स में आकर उसने किसी से शादी करी, ठीक है, पेरेंट्स का फोर्स हो, समाज का फोर्स हो, या खुद के भी नेगेटिव ट्रेट हो सकते हैं भाई। अगर वो लड़की ने कहीं और कर लिए तो अगर इनको भी दिखाना है कि देखो मैं भी कर सकता, होते हैं, अरे यार होता है। आप मुझे बताओ गलत बोल रही हूँ क्या, सोच के बताओ। आता है ना मन में, उसने कर लिया मैं क्यों नहीं कर सकती यार, उसने कर लिया तो मैं क्यों नहीं कर सकता, होता है इड आता है इड तो अभी तो मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको, है ना। अब भाई साहब ने कर ली तो शादी, है ना। अब प्रॉब्लम ये हो रहा है कि जिसको वो चाहता था वो उसका ट्विन फ्लेम था, अभी वो तो उसको छोड़ेगा नहीं, भले ये लोग माइल्स अपार्ट हो, बात भी ना कर रहे हो, बट वो इरिप्लेसेबल होता है ट्विन फ्लेम, आपने देखा ही है। टेलीपैथिक कनेक्शन, वो नहीं सोचेगा फिर भी सोचेगा, सब ये जब रहेगा। अब वो जो जिसको लेकर आया है, जिस वाइफ को लेकर आया है, उसका तो इंटर, क्योंकि देयर वॉज नो लव कनेक्शन, नो सोल कनेक्शन, राइट। वो व्यक्ति दे धनाधन दे बैंड बजा रही है इस व्यक्ति की, है ना। उसने सामने वाली की कमजोरी पकड़ ली है और वो उसको पुश कर रही है कोई चीज़ के लिए, है ना। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको क्या बोला कि इसमें वो बंदा कावड़ है, डरपोक है, तो ये उसकी जो वाइफ है वो क्या कर रही है, उसको पुश कर रही है, बट इन अ तकलीफ वे, है ना, तकलीफ दे दे के, डिस्कशंस करके, लड़ाई झगड़े करके, मनमानी करके, या ऐसी चीज़ जो इस भाई साहब को पसंद नहीं है, जो उसको तकलीफ दे रहा है। अभी जब तक ये भाई साहब नहीं समझेंगे कि हाँ भाई मैं डरपोक हूँ, मुझे स्टैंड लेना चाहिए, चाहे फिर वो अपने उस ट्विन फ्लेम के लिए ले लें या ज़िंदगी के कोई भी फैसले के लिए ले लें, और समझ जाए कि डरने का नहीं, किसी से भी डरने का नहीं, सही चीज़ के लिए कभी नहीं डरने का, गलत चीज़ के लिए हमेशा डरने का। अगर कुछ गलत कर रहे हो तो हमेशा डरो, लेकिन अगर कुछ सही कर रहे हो ना, किसी से मत डरो। अगर पूरी दुनिया अगेंस्ट में और आप सही हो ना, तो गॉड आपके साथ है, और वो एक ऐसा टाइम आएगा कि वो ही दुनिया सामने खड़ी होकर फिर आपको शत शत प्रणाम करेगी। और ये सब मैं जो बोल रही हूँ आप सब लोग जानते हो, इतना नॉलेज है, इतना न्यूज़ है, इतनी प्रैक्टिकलिटी है, सोशल मीडिया की वजह से हमें इतने एग्जाम्पल्स लाइव दिखते भी हैं, तो जो मैं कह रही हूँ आप डेफिनेटली समझ रहे हो कि मैं क्या बोल रही हूँ, राइट। तो ये एग्जाम्पल था मेल फीमेल, और ये रोमांटिक पार्टनर का था, ठीक है। अभी इसमें ऐसा है कि अगर वो व्यक्ति समझ गया, है ना, मैं स्टैंड ले लिया, ये कर लिया, ऑटोमेटिकली क्या होगा, या तो वो जो उसकी पार्टनर है वो उससे अलग हो जाएगी, ओके, या फिर वो पार्टनर सोलमेट बन जाएगी। ट्विन फ्लेम तो नहीं बन सकती वो, क्योंकि ट्विन फ्लेम तो कोई और है ना, नहीं हो सकता है, वो पॉसिबल ही नहीं है, वो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। लेकिन देर आर चांसेस कि नेगेटिव चीज़ पॉजिटिव में कन्वर्ट हो, तो मैं यही बता रही हूँ कि कोई कार्मिक पार्टनर्स बाय बॉर्न विलन्स नहीं होते हैं लाइफ में, वो तब तक ही विलन होते हैं जब तक आप अपना लेसन नहीं सीख लेते। वंस यू लर्न योर लेसन, यू डोंट नो, वो आपके सोलमेट्स हो सकते हैं, वो आपके बेस्टीज बन सकते हैं, वो ऐसे साथी बन सकते हैं कि आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि मीन्स यार ये मेरा साथ दे रही है, ये मेरा साथ दे रहा है। सो दिस इज व्हाट कार्मिक पार्टनर्स डू, ठीक है। अभी इसमें हम देखिए, गलत मत मानिएगा, बट देखिए पेरेंट्स का भी हो सकता है, जैसे कुछ पेरेंट्स नहीं समझ रहे हैं, या ब्लड रिलेशनशिप है, ठीक है, पेरेंट्स का, सिबलिंग्स का, बट ऑलवेज आप लोगों के बीच में तकरार, नेगेटिविटी, तकलीफ रहती है, तो वो पेरेंट्स आपको कुछ सिखाना चाह रहे हैं,
अगर आप जितना जल्दी उस चीज़ को सीखोगे ना, आपकी अनबन उनसे ख़त्म हो जाएगी। अगेन दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू सोलमेट्स। सो हमको पता है लाइफ में क्या करना है। पहली चीज़, अपने कर्मा पे फोकस करना है। दूसरी चीज़, अगर कोई कार्मिक पार्टनर है आपके लाइफ में किसी भी फॉर्म में, आपको बार बार उसी साइकिल में आप जा रहे हो। यस, वन मोर थिंग या वन मोर पॉइंट, आप विश के साइकिल में बार बार जा रहे हो। आप उस व्यक्ति को छोड़ना भी चाह रहे हो तो भी वो वापस आपके लाइफ में आ रहा है। आप उस चीज़ से दूर भागना चाह रहे हो फिर भी वो आपकी लाइफ में आ रहा है, लेकिन नेगेटिव वे में आ रहा है। आपको तकलीफ दे रहा है वो व्यक्ति, आपको समझ नहीं रहा है, आपका साथ नहीं दे रहा है, आप पे गलत एलिगेशंस लगा रहा है, आपको गलत चीज़ करने को बोल रहा है, या फिर आपको रॉन्ग पाथवे पे चल के गलत जगह धकेल रहा है कर। सो दैट इज समथिंग यू शुड लर्न कि ये नहीं करना है। तो कार्मिक पार्टनर्स आपको ये बताने के लिए आते हैं कि ये करना है और ये नहीं करना है, समझे? ठीक है। सो ये होते हैं कार्मिक पार्टनर्स। टाइज इनकी टूट सकती है, डोंट वरी, आप जस्ट समझ जाइए कि मैं ये चीज़ गलत कर रहा हूँ, गलत कर रही हूँ, मुझे ये चीज़ नहीं करनी है। और सोल लेवल पे आज आपने बोल दिया कि ठीक है मैं ऐसा नहीं करता, चलो मैं हिम्मत ले आता हूँ, वो एग्जाम्पल जो मैंने दिया, चलो मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा। अगेन जब वो स्टेप लेने का या एग्जीक्यूशन का टाइम है, वापस आप डर गए, वापस आप छुप गए, वापस आप कुछ टैक्ट्स यूज़ कर रहे हो कि चलो ऐसे काम कर लेता हूँ ना, हो तो जगह। डोंट ट्राई टू प्ले गेम्स, बिकॉज ये सोल लेवल पे चल रहा है काम आपका। ये फिजिकल, ये दिमाग, आँखें, ये बॉडी, इस पे नहीं चल रहा है, अंदर से चल रहा है। आप बोलते होगे ना सोल लेवल मैम बोलती हैं। सिंपल एग्जांपल है हमारे इंस्टिंक्ट्स होते हैं ना, वो कहाँ से आते हैं बताइए? ब्रेन का मैकेनिज्म अलग है। देखिए, न्यूरोलॉजिकल थिंग इज टोटली डिफरेंट, दैट्स व्हाई द कॉन्सेप्ट ऑफ माइंड हैज कम। बट अगेन सोल एंड माइंड दे आर ऑलमोस्ट द सेम। माइंड जो होता है ना, सोल का ब्रेन होता है। जैसे फिजिकल बॉडी जो हमको दिख रही है अभी, उसका जो पार्ट है, जो हम न्यूरोलॉजिकल सिस्टम में पढ़ते हैं, जो हमारा ब्रेन है, ये सेरेब्रम, ओके, सेरेब्रल हेमिस्फीयर। बट व्हाट इज माइंड? इट इज द, सिंपल भाषा में, इट इज द ब्रेन ऑफ द सोल। तो आपको सोल लेवल पे काम करना है। कोई चीज़ इरेडिकेट, वो कहते हैं ना रूट लेवल से खींच के इरेडिकेट करना, वो चीज़ करनी है आपको। ओके, मैं अपना एक नेगेटिव ट्रेट बताती हूँ। मैं है ना रिश्तों को खोने से बहुत डरती थी एक्चुअली, नहीं अब नहीं, बहुत डरती थी मैं, बहुत। मैं चुप रह लूँ तो ये रिश्ता बच जाएगा, मैं ऐसा नहीं करूँ तो रिश्ता बच जाएगा, मैं ये ना करूँ, वो ना करूँ, XYZ ब्ला ब्ला, ओके। मैं भी एडजस्ट, तो वो चीज़ ने मुझे बहुत तकलीफ दी है यार। और मैं आपको डेट भी बताती हूँ। इट्स 15th of December 2025 when I took one more oath। एक तो मैंने हिपोक्रेट की ओथ ली थी जब मैं मेडिकल कॉलेज में एंटर हुई थी, ओके, 2006 ईयर। और एक मैंने ली 2025 में 15 दिसंबर को। मैं नहीं डरूंगी, क्योंकि जिसको मेरे साथ रहना है ना, वो रहेगा। मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी रिलेशनशिप में। कोई चीज़ मुझे अगर तकलीफ दे रही है, कोई रिश्ता मुझे तकलीफ दे रहा है, तो मैं इस डर से वो रिश्ता नहीं निभाऊंगी कि ओ माय गॉड मैं क्या करूंगी इसके बिना, या मैं इनके बिना, किसके बिना। इट वॉज नॉट ईजी। ये मेरा डर है ना, मेरा नेगेटिव ट्रेट है। इट वॉज नॉट एट ऑल ईजी, एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। बट जब से उस पर एग्जीक्यूट किया है ना, मुझे एक अलग ही पावर फील हो रहा है। और आप मानोगे नहीं, आफ्टर दैट सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसा मैं चाहती हूँ। एंड दिस इज द ग्लो। ये बिना मेकअप का ग्लो है। आई नेवर अप्लाई मेकअप। ये मुझे लिपस्टिक लगाने का शौक है, मैं लिपस्टिक लगाती हूँ। मैंने ये हेयर वॉश किया है, इट्स द सिंपल फेयर एंड लवली, दैट्स इट।
और इसमें तो कुछ वो भी नहीं है, इट्स जस्ट मतलब वीडियो है, लाइव वीडियो है। मैं इसमें कुछ वो भी नहीं कर पा सकती हूँ ना, क्या बोलते हैं उसको, फिल्टर्स। दिस कम्स व्हेन इनर सोल इज ग्लोइंग। ओके, आई एम ग्लोइंग। इससे पहले मैं भी ग्लो करती थी, बिल्कुल, बिकॉज मैं वो करती हूँ जो मुझे सही लगता है बस। अगर मुझे लग रहा है कि ये गलत है तो मतलब मैं नहीं करूँगी, और मैं गलत पे ज़्यादा ध्यान देती हूँ, पता है। इसमें कुछ भी उठा के किसी को भी बोल देना है, कुछ भी कर देना, अरे चलता है ना, सब कर रहे हैं तो चलो मैं भी, नो नो। जितने लोग मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं ना, बहुत अच्छे से, मेरे पेरेंट्स सिबलिंग्स के साथ साथ कुछ और भी लोग हैं जो मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं, है ना, मेरे पार्टनर वगैरह सब। सो दे नो कि इफ़ अगर उसको मतलब ये है कि मुझे अगर लगता है ये गलत है तो भले मैं भेड़ चाल नहीं चलती हूँ, आई डोंट डू दैट, वो मेरा इनबिल्ट है। बट ये जो फियर था ना, ये था। सो आई वर्कड अपॉन इट एंड आई एम ग्लोइंग टुडे इनसाइड आउट। सो कार्मिक टाइज टूट सकते हैं, कार्मिक पार्टनर से आपको रिलीफ मिल सकता है, कार्मिक पार्टनर्स कैन बी टर्न इनटू सोलमेट्स। जस्ट यू वांट टू नो, यू शुड नो, यू हैव टू नो कि भाई ये कार्मिक है, ये मुझे तकलीफ इसलिए दे रहा है क्योंकि मैं कुछ लेसन है जो सीख नहीं रही हूँ या नहीं रहा हूँ। मुझे ये लेसन समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, इनर लेवल पे काम करना पड़ेगा, सिर्फ बाहरी रूप से नहीं करना है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द रिजल्ट। अगेन कृष्णा जी ने जो कहा है कि कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर, एग्जैक्टली उसी उद्देश्य से अगर आप ये करते हैं, दुख नहीं आएगा आपको। देखिए, तकलीफ आना तो इट्स अ लाइफ है ना, ये लाइफ है अपनी। अभी तो कैसे कैसे दुख होते हैं यार। हमें इलेक्ट्रिसिटी की इतनी आदत है कि लाइट चली जाती है, हम कैसे हो जाते हैं ना, हम इन्वर्टर्स वगैरह भी लगाते हैं, राइट। तो वो एक तकलीफ है। फिर आते हैं भूख लग रही, वो एक तकलीफ है। बच्चा हाँ यस मार्क्स लेकर लेकिन 1 मार्क कम लेकर आया, समथिंग इस टाइप की तकलीफ है। सो ये तो पार्ट ऑफ द लाइफ है। वो तकलीफ जो आपको सोल लेवल पर रुला दे, ये आंसू ड्राई हो जाए पर अंदर से आप घुटो, अगर आपको बेचैनी हो रही है, भागने का और नेगेटिव हरकतें करने का मन कर रहा है, अगर है ना, लाइक सुसाइड टाइप का, जो वो होती है तकलीफ। वो लेसन आपको सीखना है कि मुझे इससे बाहर निकलना है। बिकॉज भाग जाना, सुसाइड करना, गलत तरीका करना, कोई किसी तरह का गुनाह करना, किसी मतलब क्राइम करना, इससे आपको शांति नहीं मिलेगी। मैं एक बहुत अच्छा टर्म मुझे मिला है जो मैं जनरली लोगों को समझाती भी हूँ, क्योंकि देखिए मुझे भी बहुत सारे लोगों को, मतलब देखो मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ, इट्स माई जॉब काउंसलिंग करना, समझना, बट नॉट ऑलवेज एंड नॉट ऑल टाइप। कुछ लोगों के इंटेंशंस इतने खराब होते हैं ना यार, और उनको फिर मुझे ऐसा यही वर्ड बोलकर समझाना पड़ता है, दिस थिंग विल गिव यू जस्ट टेम्पररी प्लेजर, नॉट हैप्पीनेस, नो वेज, बिल्कुल नहीं। सो don't do anything negative which will give you temporary pleasure, but if you really want true happiness, please work upon your karma, understand your karmic partners, please understand and execute whatever they want to teach you, learn fast, do it inside out, and see you will live a happy, healthy, wealthy life like me. Yes, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। होप मैंने आपको अच्छे से कार्मिक पार्टनर, कर्मा, कार्मिक टाइज, कार्मिक जर्नी समझा दी हो। फिर भी आपको लगता है कि नहीं अभी और जानना है मैम, तो मुझे प्लीज़ बताइएगा एंड मैं आपके क्वेश्चंस के रिप्लाई करूँगी। ठीक है, चलो, थैंक यू।